हर हर महादेव। जब हम भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो मन में एक असीम शक्ति का संचार होता है। शिव, जो न तो शुरुआत है और न ही अंत, वो सृष्टि के संहारक और रचनाकार दोनों हैं। उनकी तपस्या, उनका साहस और उनकी करुणा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कैसे शिव का संदेश हमें हर मुश्किल को पार करने की प्रेरणा देता है। यह प्रवचन आपके भीतर उस ज्वाला को प्रज्वलित करेगा जो आपको असंभव को संभव बनाने की दिशा में ले जाएगी। शिव का पहला पाठ, विश्वास की शक्ति। शिव का जीवन हमें विश्वास की ताकत सिखाता है। जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो शिव ने दुख में भी संयम रखा। उन्होंने अपने अंतर्मन में विश्वास बनाए रखा कि सत्य और प्रेम कभी हार नहीं मानते। यह विश्वास ही था जिसने उन्हें पुनः माता पार्वती के रूप में अपने प्रेम को पाने की शक्ति दी। जीवन में जब हम असंभव के सामने खड़े होते हैं, चाहे वह करियर की बाधा हो, स्वास्थ्य की चुनौती या रिश्तों का संकट, तब हमें शिव के इस विश्वास को अपनाना चाहिए। विश्वास वह बीज है जो पत्थर को भी चीरकर वृक्ष बन सकता है। कहानी, एक तपस्वी का संकल्प। हिमालय की कंदराओं में एक तपस्वी रहता था जिसका नाम था सुमंत। वह वर्षों से शिव की तपस्या कर रहा था, लेकिन उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते कहते, तुम्हारा यह तप व्यर्थ है, शिव तो केवल मिथक है। लेकिन सुमंत का विश्वास अडिग था। एक रात जब हिमपात से उसकी कुटिया ढह गई, तब भी वह बर्फ में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। अचानक एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और स्वयं महादेव उसके सामने खड़े थे। शिव ने कहा, सुमंत, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी सिद्धि है। अब तुम्हें जो चाहिए मांग लो। सुमंत ने कहा, प्रभु, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं दूसरों को भी विश्वास का यह पाठ सिखा सकूं। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। सुमंत की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की राह दिखाता है। जब तक आप अपने लक्ष्य पर भरोसा रखते हैं, कोई भी तूफान आपको नहीं रोक सकता। दूसरा पाठ, तपस्या का महत्व। शिव को तपस्वियों का देवता कहा जाता है। उन्होंने कैलाश पर वर्षों तक तप किया, न केवल अपने लिए बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए। तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, यह मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। आज के समय में तपस्या का मतलब है अनुशासन, समर्पण और धैर्य। चाहे आप एक विद्यार्थी हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या एक उद्यमी जो अपने सपने को साकार करना चाहता हो, तपस्या के बिना सफलता संभव नहीं। उदाहरण, एक युवा उद्यमी की कहानी। राहुल, एक छोटे गांव का युवा जिसने अपने स्टार्टअप का सपना देखा। उसके पास न तो पूंजी थी न ही संसाधन। लोग उससे कहते, यह असंभव है, तुम बड़े शहरों की कंपनियों से कैसे मुकाबला करोगे। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी, ऑनलाइन कोर्स किए और अपने उत्पाद को बेहतर बनाया। 3 साल बाद उसका स्टार्टअप न केवल सफल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी दिया। राहुल कहता है, मैंने शिव की तपस्या से प्रेरणा ली। जब मैं थक जाता था तो ओम नमः शिवाय का जाप करता और नई ऊर्जा मिलती। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि तपस्या वह पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। असंभव तभी तक असंभव है जब तक आप प्रयास शुरू नहीं करते। तीसरा पाठ, भय का सामना। शिव को भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भय को भी अपने अधीन रखते हैं। उन्होंने हलाहल विष पिया जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। यह हमें सिखाता है कि जीवन में भय का सामना करना ही असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है। हम सभी के जीवन में भय होता है, असफलता का भय, आलोचना का भय या अनिश्चितता का भय। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि भय को गले लगाओ, उसे समझो और फिर उसका सामना करो। कहानी, एक सैनिक का साहस। कपिल, एक सैनिक जिसे सीमा पर एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया। मिशन इतना जोखिम भरा था कि उसके साथी भी कहने लगे, यह असंभव है, हम सब मर जाएंगे। लेकिन कपिल ने अपने मन में शिव का ध्यान किया। उसने सोचा, अगर महादेव विष पान कर सकते हैं तो मैं भी यह चुनौती स्वीकार कर सकता हूं। कपिल ने अपने साथियों को प्रेरित किया, रणनीति बनाई और मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में उसने कहा, उस रात मैंने शिव का तांडव देखा था, वह शक्ति, वह साहस, मैंने वही अपने भीतर उतारा। कपिल की कहानी हमें सिखाती है कि भय को जीतने वाला ही असंभव को संभव करता है। जब आप भय का सामना करते हैं तो वह आपका गुलाम बन जाता है। चौथा पाठ, संतुलन का मार्ग। शिव का रूप हमें संतुलन सिखाता है। वे एक ओर तपस्वी हैं तो दूसरी ओर नटराज। वे क्रोधी रुद्र हैं तो शांत भोलेनाथ भी।
जीवन में सफलता के लिए संतुलन जरूरी है। काम और आदिफ मेहनत और धैर्य, साहस और करुणा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर संतुलन खो देते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि संतुलन ही वह कुंजी है जो असंभव को संभव बनाती है। उदाहरण, एक मां की प्रेरणा रीना, एक कामकाजी मां जो अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। लोग कहते, यह असंभव है, तुम या तो नौकरी छोड़ दो या परिवार को समय नहीं दे पाओगी। लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। उसने समय प्रबंधन सीखा, अपने परिवार को प्राथमिकता दी और ऑफिस में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह कहती है, मैंने शिव के अर्धनारीश्वर रूप से प्रेरणा ली। अगर वे पुरुष और प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं तो मैं भी अपने जीवन में संतुलन बना सकती हूँ। रीना की कहानी हमें सिखाती है कि संतुलन वह शक्ति है जो हमें हर असंभव को संभव बनाने की राह पर ले जाता है। 5वां पाठ, कर्म का महत्व। शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म ही सर्वोपरि है। उन्होंने स्वयं सृष्टि के लिए अनेक कर्म किए, चाहे वह गंगा को धरती पर लाना हो या त्रिपुरासुर का संहार करना। कर्म के बिना कोई भी सपना साकार नहीं होता। जीवन में हम अक्सर परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, परिणाम स्वयं आएगा। कहानी, एक किसान का विश्वास। रमेश एक किसान जिसके खेत सूखे की चपेट में थे। गांव वाले कहते, अब खेती असंभव है, शहर जाओ और मजदूरी करो। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने नई तकनीकों को अपनाया, पानी बचाने के तरीके सीखे और दिन रात मेहनत की। 1 साल बाद उसके खेत लहलहा रहे थे। उसने कहा, मैंने शिव के कर्मयोग से सीखा। मैंने केवल अपना कर्म किया और महादेव ने फल दिया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि कर्म वह हथियार है जो असंभव को संभव बनाता है। जब आप कर्म करते हैं तो सृष्टि स्वयं आपका साथ देती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश स्पष्ट है। असंभव केवल एक भ्रम है। विश्वास, तपस्या, साहस, संतुलन और कर्म के साथ आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। आज से जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो शिव का ध्यान करें, उनके तांडव से शक्ति लें, उनकी तपस्या से धैर्य और उनकी करुणा से प्रेम। हर हर महादेव। उठो, जागो और असंभव को संभव करो। यह प्रवचन केवल शब्द नहीं बल्कि एक संकल्प है। इसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि कैसे शिव की कृपा से आपका हर सपना साकार होता है। परिचय, शिव की अनंत ऊर्जा। हर हर महादेव। शिव का नाम लेते ही मन में एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हर बाधा को तोड़ने की शक्ति देती है। महादेव जो कैलाश के शांत शिखरों पर विराजमान है, हमें सिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। यह प्रवचन आपको शिव की उस अनंत ऊर्जा से जोड़ेगा जो असंभव को संभव बनाने का मार्ग दिखाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे शिव का संदेश हमें आत्म जागृति, दृढ़ संकल्प और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। पहला पाठ, आत्म जागृति का मार्ग। शिव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवता को आत्म जागृति का मार्ग दिखाया। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन और आत्मा की शक्ति को जागृत करने की कला है। शिव हमें सिखाते हैं कि असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब हम अपने लक्ष्यों से भटकते हैं तो अक्सर इसका कारण होता है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। शिव का ध्यान हमें उस शक्ति से जोड़ता है। कहानी, एक खोजी की यात्रा। कमल एक युवा जो शहर की भागदौड़ में अपनी पहचान खो चुका था। वह नौकरी, रिश्तों और आत्मसम्मान की कमी से जूझ रहा था। एक दिन वह हिमालय की एक गुफा में पहुंचा जहां एक साधु ने उसे शिव ध्यान सिखाया। साधु ने कहा, शिव तुम्हारे भीतर है, अपनी आंखें बंद करो और उनकी शक्ति को महसूस करो। कमल ने रोज ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपनी ताकत को पहचाना। 6 महीने बाद कमल ने एक नई कंपनी शुरू की जो पर्यावरण संरक्षण पर काम करती थी। उसने कहा, शिव के ध्यान ने मुझे सिखाया कि असंभव केवल मेरे मन का भ्रम था। कमल की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म जागृति वह चिंगारी है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहता। दूसरा पाठ, दृढ़ संकल्प की शक्ति। शिव का तांडव नृत्य हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाता है। जब वे तांडव करते हैं तो सारी सृष्टि थर्रा उठती है। यह संकल्प का प्रतीक है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है।
जीवन में कई बार हम आधे मन से प्रयास करते हैं और असफलता का सामना करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बाधा अजेय नहीं है। उदाहरण, एक एथलीट का संघर्ष। माया एक युवा धाविका जिसे बचपन में बताया गया कि वह कभी तेज नहीं दौड़ सकती क्योंकि उसके पैर में जन्मजात कमजोरी थी, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उसने शिव मंदिर में रोज प्रार्थना की और अपने प्रशिक्षण को दोगुना कर दिया। वह कहूंगा, जब मैं दौड़ती थी तो मुझे शिव का तांडव दिखता था। वह शक्ति, वह ऊर्जा, मैंने उसे अपने भीतर उतारा। सालों की मेहनत के बाद माया ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। उसने कहा, मैंने शिव से सीखा कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो असंभव कुछ भी नहीं। माया की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प वह हथियार है जो हर बाधा को चूर चूर कर देता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा पाठ, सकारात्मकता का बल। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि उनकी करुणा और सकारात्मकता असीम है। उन्होंने राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया जब वे सच्चे मन से उनके पास आए। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन की हर चुनौती को आसान बनाता है। जब हम नकारात्मकता में डूब जाते हैं तो असंभव और बड़ा लगने लगता है, लेकिन शिव का संदेश है, सकारात्मक रहो क्योंकि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। कहानी, एक शिक्षक की प्रेरणा। अनिता एक स्कूल शिक्षिका जिसके गांव में लोग बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। लोग कहते, यहाँ के बच्चे कभी कुछ नहीं बन सकते, यह असंभव है। लेकिन अनिता ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसने बच्चों को शिव की कहानियां सुनाई, उन्हें प्रेरित किया और मुफ्त कक्षाएं शुरू की। 5 साल बाद उसके कई छात्र कॉलेज में दाखिला ले चुके थे। अनिता कहती है, मैंने शिव की सकारात्मकता से सीखा, अगर मन में विश्वास और सकारात्मकता हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अनिता की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मकता वह जादू है जो असंभव को संभव बनाता है। जब आप हर स्थिति में अच्छाई देखते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। चौथा पाठ, सहनशीलता का महत्व। शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। यह सहनशीलता का प्रतीक है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है, लेकिन यही सहनशीलता हमें मजबूत बनाती है। सहनशीलता का अर्थ कमजोर होना नहीं है, यह वह शक्ति है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उदाहरण, एक मरीज का साहस। विक्रम एक कैंसर मरीज जिसे डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास केवल 6 महीने हैं। लोग कहते, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने शिव के मंत्रों का जाप शुरू किया और अपनी जीवन शैली को बदला। वह रोज योग करता, स्वस्थ खाना खाता और दूसरों को प्रेरित करता। 2 साल बाद विक्रम न केवल जीवित था, बल्कि उसने एक कैंसर सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जो सैकड़ों लोगों को प्रेरित करता था। उसने कहा, शिव ने मुझे सहनशीलता सिखाई, मैंने विष को गले लगाया और उसे अपनी शक्ति बनाया। विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि सहनशीलता वह ढाल है जो हमें जीवन की हर चुनौती से बचाती है। असंभव को संभव बनाने के लिए धैर्य और सहनशीलता जरूरी है। 5वां पाठ, निस्वार्थ सेवा का मार्ग। शिव ने सृष्टि के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया। चाहे वह गंगा को धरती पर लाना हो या त्रिपुरासुर का संहार करना, उनका हर कार्य दूसरों के कल्याण के लिए था। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा असंभव को संभव बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी अपनी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। सेवा हमें वह शक्ति देती है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाती है। कहानी, एक समाज सेवी का योगदान। प्रिया एक समाज सेवी जो स्लम क्षेत्रों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। लोग कहते, तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, ये बच्चे कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन प्रिया ने शिव की निस्वार्थता से प्रेरणा ली। उसने स्कूल बनाया, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया और बच्चों को प्रेरित किया। आज उसका स्कूल सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर रहा है और कई बच्चे बड़े पदों पर हैं। प्रिया कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि सेवा में ही शक्ति है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो असंभव अपने आप संभव हो जाता है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा वह मार्ग है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो सृष्टि आपके लिए जीती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्म जागृति, दृढ़ संकल्प, सकारात्मकता, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव का ध्यान करें, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें
और देखें कि कैसे हर बाधा एक अवसर में बदल जाती है। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके भीतर एक नई चेतना जगाएगा। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और असंभव को संभव बनाएं। पहला पाठ। आत्मनियंत्रण की शक्ति। शिव को संयमी कहा जाता है। उन्होंने क्रोध, इच्छा और मोह को अपने वश में किया। जब कामदेव ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की तो शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। यह हमें सिखाता है कि आत्मनियंत्रण वह कुंजी है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। जीवन में कई बार हम अपनी कमजोरियों, आलस्य, क्रोध या लालच के कारण अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि आत्मनियंत्रण के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। कहानी। एक छात्र की जीत। राकेश एक छात्र जो बार बार परीक्षाओं में असफल हो रहा था। वह पढ़ाई शुरू करता, लेकिन सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ समय बिताने की आदत उसे भटका देती। एक दिन उसने एक शिव मंदिर में समय बिताया और वहां एक पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा, शिव ने अपनी इच्छाओं को वश में किया, तुम भी कर सकते हो। राकेश ने आत्मनियंत्रण का अभ्यास शुरू किया। उसने फोन का उपयोग सीमित किया, रोज ध्यान किया और पढ़ाई का एक अनुशासित रूटीन बनाया। अगले साल वह अपनी कक्षा में प्रथम आया। उसने कहा, शिव ने मुझे सिखाया कि आत्मनियंत्रण ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाती है। जब आप अपनी कमजोरियों पर विजय पाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा पाठ। सादगी का मार्ग। शिव का जीवन सादगी का प्रतीक है। वे भस्म लपेटे, बाघंबर पहने और सर्पों को गले में धारण करते हैं, फिर भी उनकी शक्ति असीम है। यह हमें सिखाता है कि सादगी में ही सच्ची शक्ति छिपी है। आज की दुनिया में हम अक्सर भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सादगी हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। जब हम अनावश्यक चीजों से मुक्त होते हैं तो हमारा मन और आत्मा स्वतंत्र हो जाते हैं। उदाहरण। एक उद्यमी की सादगी। सूरज एक युवा उद्यमी जिसने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए सारी बचत लगा दी, लेकिन शुरुआती असफलताओं ने उसे निराश किया। लोग कहते, तुम्हें और पैसा और संसाधन चाहिए, यह असंभव है। लेकिन सूरज ने शिव की सादगी से प्रेरणा ली। उसने अपनी जीवन शैली को सरल किया, अनावश्यक खर्चों को रोका और अपने विजन पर ध्यान केंद्रित किया। 2 साल बाद उसकी कंपनी ने लाखों की कमाई शुरू की। सूरज कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि सादगी में शक्ति है। जब मैंने कम में जीना सीखा तो मैंने असंभव को संभव कर दिखाया। सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी वह मार्ग है जो हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है और असंभव को संभव बनाने की दिशा में ले जाता है। तीसरा पाठ। अनुकूलन की कला। शिव का हर रूप हमें अनुकूलन सिखाता है। वे नीलकंठ हैं जिन्होंने विष को गले लगाया और नटराज हैं जिन्होंने नृत्य में सृष्टि को रचा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। जीवन में बदलाव अपरिहार्य हैं। जो लोग परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं और उनके साथ तालमेल बिठाते हैं, वही असंभव को संभव बना पाते हैं। कहानी। एक कलाकार का अनुकूलन। नंदिनी एक चित्रकार जिसके चित्रों को शुरुआत में कोई खरीदार नहीं मिला। आर्थिक तंगी के कारण उसे अपनी कला छोड़ने की सलाह दी गई, लेकिन नंदिनी ने शिव के अनुकूलन से प्रेरणा ली। उसने डिजिटल कला सीखी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपने चित्र बेचने शुरू किए और सोशल मीडिया का उपयोग किया। आज नंदिनी की कला दुनिया भर में मशहूर है। वह कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि परिस्थितियों के साथ बदलना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। मैंने अनुकूलन किया और असंभव को संभव बनाया। नंदिनी की कहानी हमें सिखाती है कि अनुकूलन वह कला है जो हमें हर परिस्थिति में जीत दिलाती है। जब आप बदलाव को गले लगाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चौथा पाठ। एकाग्रता का बल। शिव को ध्यान मग्न योगी कहा जाता है। उनका ध्यान इतना गहरा है कि सृष्टि की कोई शक्ति उसे भंग नहीं कर सकती। यह हमें सिखाता है कि एकाग्रता वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जीवन में हम अक्सर कई दिशाओं में बंट जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि एकाग्रता के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण। एक वैज्ञानिक की खोज। आरव एक वैज्ञानिक जो एक ऐसी दवा पर काम कर रहे थे जो कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी हो सकती थी। उनके सहयोगी कहते, यह असंभव है, इतने सालों में कोई सफल नहीं हुआ। लेकिन आरव ने शिव की एकाग्रता से प्रेरणा ली। उन्होंने रात दिन प्रयोगशाला में काम किया, हर विफलता को सीख में बदला और अंततः सफलता हासिल की। आज उनकी दवा लाखों लोगों की जान बचा रही है।
आरव कहते हैं, शिव का ध्यान मुझे एकाग्रता सिखाता है। जब मैंने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया तो असंभव संभव हो गया। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि एकाग्रता वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक ले जाती है। जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। 5वां पाठ, प्रेम और करुणा की शक्ति। शिव का माता पार्वती के प्रति प्रेम और उनकी करुणा हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा असंभव को संभव बनाने की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने सृष्टि के लिए अपने कंठ में विष धारण किया, जो उनकी करुणा का प्रतीक है। जब हम प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अपने लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। प्रेम वह ऊर्जा है जो हर बाधा को हल्का कर देती है। कहानी एक नर्स की। करुणा मीना एक नर्स जो एक छोटे से अस्पताल में काम करती थी। वहां संसाधनों की कमी थी और मरीजों की संख्या अधिक। लोग कहते, तुम यहां कुछ नहीं बदल सकती। लेकिन मीना ने शिव की करुणा से प्रेरणा ली। उसने मरीजों के साथ प्रेम से व्यवहार किया, उनके परिवारों को प्रेरित किया और स्वयं सेवकों जोड़ा। उसके प्रयासों से अस्पताल की स्थिति सुधरी और वह एक मॉडल अस्पताल बन गया। मीना कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि प्रेम और करुणा से कुछ भी असंभव नहीं। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और करुणा वह शक्ति है जो न केवल दूसरों का जीवन बदलती है बल्कि हमारे अपने लक्ष्यों को भी संभव बनाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मनियंत्रण, सादगी, अनुकूलन, एकाग्रता और प्रेम की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की शक्ति को याद करें, उनके ध्यान में लीन हों, उनकी सादगी को अपनाएं और उनकी करुणा को अपने जीवन में उतारें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अपने सपनों की ओर बढ़ें और असंभव को संभव बनाएं। शिव की असीम करुणा। पहला पाठ, धैर्य की शक्ति। शिव को ध्यानी कहा जाता है जो वर्षों तक तप में लीन रहते हैं। उनका धैर्य हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए समय और संयम की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में हार मान लेते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य वह बीज है जो समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है। कहानी एक कारीगर का धैर्य। रामलाल एक कारीगर जो पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसी शिव मूर्ति बनाए जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हो। लेकिन हर बार जब वह काम शुरू करता, पत्थर टूट जाता। लोग कहते, यह असंभव है, तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने शिव का ध्यान किया और धैर्य के साथ काम शुरू किया। उसने पत्थरों को समझा, उनकी बनावट को जाना और धीरे धीरे तराशना शुरू किया। 3 साल बाद उसकी मूर्ति तैयार हुई, एक ऐसी शिव मूर्ति जो इतनी जीवंत थी कि लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रामलाल कहता है, शिव ने मुझे धैर्य सिखाया। मैंने सीखा कि हर असंभव को संभव बनाने के लिए समय देना पड़ता है। उसकी मूर्ति आज एक प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित है। रामलाल की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य वह शक्ति है जो हमें असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो असंभव धीरे धीरे संभव हो जाता है। दूसरा पाठ, आत्मविश्लेषण का महत्व। शिव का त्रिनेत्र हमें आत्मविश्लेषण की शक्ति सिखाता है। उनकी तीसरी आंख न केवल बाहरी बुराई को देखती है बल्कि भीतर की कमियों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें पहले अपने भीतर झांकना होगा। जीवन में कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपनी कमियों को समझना और सुधारना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। उदाहरण, एक प्रबंधक की सीख। सोहन एक कंपनी में प्रबंधक जिसकी टीम लगातार लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रही थी। वह अपनी टीम को दोष देता, कहता, यह असंभव है, मेरे कर्मचारी काम नहीं करते। लेकिन एक दिन उसने एक शिव भक्त से मुलाकात की जिसने कहा, शिव की तीसरी आंख की तरह अपने भीतर देखो, शायद कमी तुम में है। सोहन ने आत्मविश्लेषण शुरू किया। उसने पाया कि वह अपनी टीम को प्रेरित नहीं कर पा रहा था। उसने नेतृत्व की किताबें पढ़ी, प्रशिक्षण लिया और अपनी टीम के साथ संवाद बढ़ाया। 6 महीने बाद उसकी टीम ने कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। सोहन कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि आत्मविश्लेषण से ही असंभव संभव होता है। सोहन की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्लेषण वह दर्पण है जो हमें हमारी कमियों को दिखाता है और सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप अपने भीतर सुधार करते हैं तो असंभव अपने आप संभव हो जाता है। तीसरा पाठ,
सहयोग की ताकत शिव का परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी हमें सहयोग की शक्ति सिखाता है। वे सभी मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए दूसरों का साथ और सहयोग जरूरी है। जीवन में हम अक्सर अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सहयोग से ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कहानी एक गांव का परिवर्तन। मधु एक गांव की सरपंच जिसने अपने गांव को सूखे से बचाने का बीड़ा उठाया। लोग कहते यह असंभव है, यहां पानी कभी नहीं आएगा, लेकिन मधु ने शिव के परिवार से प्रेरणा ली। उसने गांव वालों को एकजुट किया, स्वयं सेवकों को बुलाया और सरकार से मदद मांगी। सबके सहयोग से गांव में एक तालाब बनाया गया और बारिश का पानी संग्रह करने की व्यवस्था की गई। आज वह गांव हरा भरा है। मधु कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है। मधु की कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग वह शक्ति है जो हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। चौथा पाठ, सृजनात्मकता का बल। शिव को नटराज कहा जाता है जो अपने तांडव नृत्य से सृष्टि की रचना करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सृजनात्मकता असंभव को संभव बनाने की एक अनोखी शक्ति है। जब हम रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। जीवन में कई बार हम एक ही रास्ते पर अटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि नया सोचने और नया करने से असंभव भी संभव हो जाता है। उदाहरण, एक आविष्कारक की सृजनात्मकता। अनिल एक इंजीनियर जो एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो सस्ते में सौर ऊर्जा पैदा कर सके। लोग कहते यह असंभव है, इतने कम संसाधनों में यह नहीं हो सकता, लेकिन अनिल ने शिव के नटराज रूप से प्रेरणा ली। उसने पुरानी सामग्रियों का उपयोग किया, नए डिजाइन बनाए और कई असफलताओं के बाद एक ऐसी मशीन बनाई जो गांवों में बिजली पहुंचाने लगी। अनिल कहता है, शिव का तांडव मुझे सृजनात्मकता सिखाता है। मैंने नया सोचा और असंभव को संभव कर दिखाया। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि सृजनात्मकता वह जादू है जो हर बाधा को अवसर में बदल देता है। जब आप रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। पांचवा पाठ, आभार का महत्व। शिव का हर भक्त उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करता है। शिव हमें सिखाते हैं कि आभार का भाव हमें जीवन की हर स्थिति में सकारात्मक रखता है। जब हम आभार मानते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम असंभव को संभव बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जीवन में कई बार हम जो नहीं है उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आभार मानो और जो नहीं है उसे पाने की प्रेरणा लो। कहानी एक शिक्षक का आभार। कविता एक शिक्षक जो एक गरीब इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। वहां न किताबें थीं न बेंचें। लोग कहते यहां पढ़ाना असंभव है, लेकिन कविता ने शिव के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने हर दिन यह सोचा कि उसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला है। उसने स्थानीय दानदाताओं से मदद मांगी, पुरानी किताबें इकट्ठी की और बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल की स्थिति सुधरी। कविता कहती है, शिव ने मुझे आभार सिखाया। जब मैंने जो है उसके लिए धन्यवाद कहा तो असंभव संभव हो गया। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि आभार वह ऊर्जा है जो हमें हर स्थिति में प्रेरित रखती है। जब आप आभार मानते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें धैर्य, आत्मविश्लेषण, सहयोग, सृजनात्मकता और आभार की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की करुणा को याद करें, उनके धैर्य को अपनाएं, उनकी सृजनात्मकता को अपने भीतर उतारें और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें और असंभव को संभव बनाएं। शिव की अनंत प्रेरणा। पहला पाठ, आत्मविश्वास की शक्ति। शिव को भूतनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भय को भी अपने अधीन रखते हैं। उनका आत्मविश्वास इतना अडिग है कि कोई भी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास वह नींव है जिस पर असंभव को संभव बनाने का महल खड़ा होता है। जीवन में कई बार हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगी। कहानी एक गायक की यात्रा। रिया एक युवा गायिका जिसे बचपन से संगीत का शौक था, लेकिन उसकी आवाज को लोग कमजोर मानते थे। उसे कहा गया, तुम कभी मशहूर गायिका नहीं बन सकती, यह असंभव है।
लेकिन रिया ने शिव के आत्मविश्वास से प्रेरणा ली। उसने रोज शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और अपनी आवाज को निखारा। वह रियाज करती, अपनी कमियों पर काम करती और आत्मविश्वास के साथ मंच पर प्रस्तुति देती। कुछ साल बाद रिया की आवाज ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। वह कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि अगर मैं खुद पर विश्वास करूं तो कोई भी सपना असंभव नहीं। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर डर को जीतने और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। दूसरा पाठ, परिवर्तन को स्वीकार करना। शिव का रुद्र रूप हमें सिखाता है कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। वे संहारक हैं जो पुराने को नष्ट कर नए का निर्माण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें परिवर्तन को गले लगाना होगा। जीवन में कई बार हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग है। जब हम बदलाव को स्वीकार करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। उदाहरण, एक व्यापारी का परिवर्तन। अजय, एक छोटा व्यापारी जिसका पारंपरिक कपड़े का व्यवसाय डिजिटल युग में ठप हो गया। लोग कहते, अब यह व्यवसाय असंभव है, ऑनलाइन स्टोर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन अजय ने शिव के रुद्र रूप से प्रेरणा ली। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ऑनलाइन स्टोर शुरू किया और अपने व्यवसाय को नई दिशा दी। आज उसका व्यवसाय पहले से कहीं ज्यादा सफल है। अजय कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि परिवर्तन से डरना नहीं बल्कि उसे अपनाना है। मैंने बदला और असंभव को संभव कर दिखाया। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन को स्वीकार करना वह कदम है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाता है। तीसरा पाठ, लक्ष्य पर दृढ़ता। शिव का त्रिशूल हमें लक्ष्य पर दृढ़ता सिखाता है। उनका त्रिशूल हर बुराई को भेद देता है क्योंकि वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटकता। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर अटल रहना होगा। जीवन में कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि लक्ष्य पर दृढ़ता ही हमें सफलता दिलाती है। कहानी, एक पर्वतारोही का साहस। विकास, एक पर्वतारोही जिसका सपना था कि वह एवरेस्ट पर चढ़े, लेकिन उसकी पहली कोशिश में वह असफल रहा। लोग कहते, यह तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन विकास ने शिव के त्रिशूल से प्रेरणा ली। उसने अपनी ट्रेनिंग को और सख्त किया, नई तकनीकें सीखीं और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा। दूसरी कोशिश में विकास ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। वह कहता है, शिव का त्रिशूल मुझे याद दिलाता है कि लक्ष्य पर दृढ़ रहो तो असंभव भी संभव हो जाता है। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य पर दृढ़ता वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। चौथा पाठ, प्रकृति के साथ सामंजस्य। शिव का नंदी और सर्पों के साथ रहना हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखाता है। वे प्रकृति के हर रूप को गले लगाते हैं, चाहे वह शांत गंगा हो या उग्र तांडव। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना होगा। जीवन में कई बार हम प्रकृति और अपने परिवेश को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सामंजस्य से ही हम बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, एक पर्यावरणविद की लड़ाई। स्मिता, एक पर्यावरणविद जो अपने शहर में बढ़ते प्रदूषण को रोकना चाहती थी। लोग कहते, यह असंभव है, एक अकेली महिला क्या कर सकती है? लेकिन स्मिता ने शिव के प्रकृति प्रेम से प्रेरणा ली। उसने स्थानीय समुदाय को जागरूक किया, वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और प्रशासन से नीतिगत बदलाव की मांग की। आज उसका शहर हरा भरा है और प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। स्मिता कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाओ तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्मिता की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल हमें वह शक्ति देता है जो असंभव को संभव बनाती है। पांचवा पाठ, आंतरिक शांति का महत्व। शिव का ध्यानमग्न रूप हमें आंतरिक शांति की शक्ति सिखाता है। वे कैलाश पर शांत बैठे हैं, फिर भी उनकी शक्ति असीम है। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए मन की शांति जरूरी है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शांति हमें स्पष्टता और शक्ति देती है। कहानी, एक लेखक की। शांति, अमित, एक लेखक जो अपनी पहली किताब लिखना चाहता था, लेकिन तनाव और असुरक्षा उसे रोक रहे थे। लोग कहते, तुम लेखक नहीं बन सकते, यह असंभव है। लेकिन अमित ने शिव के ध्यान से प्रेरणा ली। उसने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया, अपने विचारों को शांत किया और लिखने पर ध्यान केंद्रित किया।
2 साल बाद उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। अमित कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि आंतरिक शांति के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब मन शांत हुआ तो असंभव संभव हो गया। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मविश्वास, परिवर्तन, लक्ष्य पर दृढ़ता, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आंतरिक शांति की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की प्रेरणा को याद करें, उनके आत्मविश्वास को अपनाएं, उनकी शांति को अपने भीतर उतारें और उनके मार्ग पर चलें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई चेतना जगाएगा। अपने सपनों की ओर बढ़ें और असंभव को संभव बनाएं। शब्द गणना 5000 लगभग। शिव की अखंड ऊर्जा। पहला पाठ, संकट में अवसर देखना। शिव को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे हर विपदा में अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने हलाहल विष को गले में धारण कर सृष्टि की रक्षा की। यह हमें सिखाता है कि संकट को अवसर में बदलना असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि हर संकट में एक छिपा हुआ अवसर होता है। कहानी, एक व्यवसायी का पुनर्जन्म। कमलेश, एक व्यवसायी जिसका कारखाना आग में जलकर राख हो गया। वह कर्ज में डूब गया और लोग कहने लगे, अब तुम्हारा वापस उठना असंभव है। लेकिन कमलेश ने शिव के नीलकंठ रूप से प्रेरणा ली। उसने सोचा, अगर शिव विष को अवगत कर सकते हैं तो मैं भी इस संकट को अवसर में बदल सकता हूं। कमल ने पुराने व्यवसाय के बजाय आग से बचे हुए स्क्रैप से नया उत्पाद बनाना शुरू किया। उसने छोटे स्तर पर शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी कंपनी को फिर से खड़ा किया। आज उसका व्यवसाय पहले से बड़ा है। कमलेश कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि संकट में भी अवसर छिपा है। मैंने उसे देखा और असंभव को संभव कर दिखाया। कमलेश की कहानी हमें सिखाती है कि संकट को अवसर में बदलने की कला ही असंभव को संभव बनाती है। जब आप मुश्किलों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। दूसरा पाठ, निरंतर सीखने की भावना। शिव को आदि गुरु कहा जाता है क्योंकि उन्होंने योग और ज्ञान का पहला पाठ मानवता को सिखाया। यह हमें सिखाता है कि निरंतर सीखना असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। जीवन में कोई भी लक्ष्य तब तक असंभव लगता है जब तक हम उसे हासिल करने के लिए नया ज्ञान और कौशल न सीखें। उदाहरण, एक गृहिणी की प्रतिभा। ललिता, एक गृहिणी जिसने कभी स्कूल पूरा नहीं किया। वह अपने परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती थी, लेकिन लोग कहते, तुम्हारे लिए कुछ करना असंभव है। ललिता ने शिव के आदि गुरु रूप से प्रेरणा ली। उसने ऑनलाइन यूट्यूब से खाना बनाने की कला सीखी और घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की। उसने हर दिन नई रेसिपी सीखी, ग्राहकों की पसंद को समझा और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया। आज ललिता की टिफिन सर्विस शहर में मशहूर है। वह कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने सीखा और असंभव को संभव कर दिखाया। ललिता की कहानी हमें सिखाती है कि निरंतर सीखने की भावना हमें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। जब आप नया सीखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तीसरा पाठ, समय प्रबंधन की कला। शिव का काल भैरव रूप हमें समय की महत्ता सिखाता है। वे समय के स्वामी हैं और हर कार्य को सही समय पर करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन में हम अक्सर समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन ही हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है। कहानी, एक विद्यार्थी का समय। रोहन, एक विद्यार्थी जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था। वह कहता, यह मेरे लिए असंभव है। लेकिन एक शिव भक्त शिक्षक ने उसे सलाह दी, शिव के काल भैरव रूप को याद करो, समय को अपने वश में करो। रोहन ने समय प्रबंधन शुरू किया। उसने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। अगले साल वह मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ। रोहन कहता है, शिव ने मुझे समय की कीमत सिखाई। मैंने समय को प्रबंधित किया और असंभव को संभव कर दिखाया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि समय प्रबंधन वह शक्ति है जो हमें असंभव लक्ष्यों को हासिल करने की ओर ले जाती है। चौथा पाठ, नकारात्मकता से मुक्ति। शिव का रुद्र रूप हमें नकारात्मकता से मुक्ति सिखाता है। वे क्रोध में भी संयम रखते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होना असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
जीवन में नकारात्मकता हमें पीछे खींचती है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण, एक कर्मचारी की मुक्ति। नितिन एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी में असंतुष्ट था। वह हमेशा शिकायत करता, यह कंपनी में तरक्की करना असंभव है। लेकिन एक दिन उसने शिव मंदिर में समय बिताया और वहां एक साधु से मिला। साधु ने कहा, शिव के रुद्र रूप को याद करो, नकारात्मकता को छोड़ दो। नितिन ने अपनी सोच बदली। उसने अपनी नौकरी में सकारात्मक योगदान देना शुरू किया, नए प्रोजेक्ट्स लिए और अपने बॉस के साथ बेहतर संवाद बनाया। 1 साल बाद उसे प्रमोशन मिला। नितिन कहता है, शिव ने मुझे नकारात्मकता से मुक्ति सिखाई। मैंने सकारात्मकता अपनाई और असंभव को संभव कर दिखाया। नितिन की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मकता से मुक्ति हमें असंभव को संभव बनाने की राह दिखाती है। 5वां पाठ, सामुदायिक शक्ति का उपयोग। शिव का गणपति और कार्तिकेय के साथ संबंध हमें सामुदायिक शक्ति सिखाता है। वे अपने परिवार और भक्तों के साथ मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समुदाय का समर्थन असंभव को संभव बनाने की एक बड़ी शक्ति है। जीवन में हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। शिव हमें सिखाते हैं कि दूसरों का साथ और समर्थन हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। कहानी एक समुदाय का उदय। राधा एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने गांव में साक्षरता अभियान चलाना चाहती थी। लोग कहते, यहां लोग पढ़ना नहीं चाहते, यह असंभव है। लेकिन राधा ने शिव के गणों से प्रेरणा ली। उसने गांव की युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को एकजुट किया। सबने मिलकर स्कूल बनाया, किताबें जुटाईं और रात की कक्षाएं शुरू कीं। आज उस गांव में साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। राधा कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि समुदाय की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। राधा की कहानी हमें सिखाती है कि सामुदायिक शक्ति वह बल है जो असंभव को संभव बनाता है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें संकट में अवसर देखना, निरंतर सीखना, समय प्रबंधन, नकारात्मकता से मुक्ति और सामुदायिक शक्ति का उपयोग सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की ऊर्जा को याद करें, उनके संकट मोचन रूप को अपनाएं, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके भीतर एक नई प्रेरणा जगाएगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की असीमित संभावनाएं। पहला पाठ, दृढ़ इच्छा शक्ति का बल। शिव को संकल्प का प्रतीक माना जाता है। जब उन्होंने माता पार्वती को पाने के लिए तप किया तो उनकी इच्छा शक्ति ने सृष्टि को भी प्रभावित किया। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति असंभव को संभव बनाने की पहली सीढ़ी है। जीवन में कई बार हम अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि यदि आपका संकल्प अटल है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कहानी एक किसान का संकल्प। हरि एक गरीब किसान जिसके पास केवल एक छोटा सा खेत था। सूखे के कारण उसकी फसल बार बार बर्बाद हो रही थी। गांव वाले कहते, खेती छोड़ दो, यह असंभव है। लेकिन हरि ने शिव के संकल्प से प्रेरणा ली। उसने शिव मंदिर में प्रार्थना की और ठान लिया कि वह अपने खेत को हरा भरा करेगा। उसने वर्षा जल संचयन की तकनीक सीखी, जैविक खाद का उपयोग किया और दिन रात मेहनत की। कई असफलताओं के बाद आखिरकार उसका खेत लहलहाने लगा। आज हरि का खेत न केवल उसका परिवार पालता है बल्कि गांव के लिए भी प्रेरणा है। वह कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। हरि की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वह शक्ति है जो हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। जब आपका संकल्प अटल हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा पाठ, विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें लचीलापन सिखाता है। वे पुरुष और प्रकृति का संतुलन है जो हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन अपनाना असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि लचीले बनकर हम हर स्थिति में रास्ता निकाल सकते हैं। उदाहरण, एक माँ का लचीलापन। सीमा एक अकेली माँ जिसे अपने 2 बच्चों को पालने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। जब उसकी नौकरी छूट गई तो लोग कहने लगे, अब तुम्हारा गुजारा करना असंभव है। लेकिन सीमा ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप से प्रेरणा ली। उसने लचीलापन दिखाया और घर से ही सिलाई का काम शुरू किया।
उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू किए, नए डिजाइन सीखे और धीरे धीरे अपना छोटा व्यवसाय खड़ा किया। आज सीमा न केवल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी सिलाई सिखाती है। वह कहती है, शिव ने मुझे लचीलापन सिखाया, मैंने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाया और असंभव को संभव कर दिखाया। सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि लचीलापन वह गुण है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी जीत दिलाता है। तीसरा पाठ, दूसरों को प्रेरित करना। शिव का नटराज रूप हमें सिखाता है कि उनकी ऊर्जा और नृत्य दूसरों को प्रेरित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें न केवल स्वयं को प्रेरित करना होगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देनी होगी। जीवन में जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेरणा देना और लेना दोनों ही सफलता के मार्ग हैं। कहानी, एक कोच की प्रेरणा। विजय एक फुटबॉल कोच जो एक छोटे शहर की टीम को प्रशिक्षित करता था। उसकी टीम में ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से थे और लोग कहते ये बच्चे कभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल सकते, यह असंभव है। लेकिन विजय ने शिव के नटराज रूप से प्रेरणा ली। उसने बच्चों को न केवल तकनीक सिखाई, बल्कि उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। विजय की प्रेरणा से बच्चे दिन रात अभ्यास करने लगे। 2 साल बाद उनकी टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। विजय कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि प्रेरणा की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। विजय की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को प्रेरित करना वह शक्ति है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। चौथा पाठ, असफलता से सीखना। शिव का त्रिपुरासुर संहार हमें सिखाता है कि असफलताएं हमें बेहतर बनाती हैं। त्रिपुरासुर को हराने से पहले शिव ने कई रणनीतियां बनाई और सीखा। यह हमें सिखाता है कि असफलता असंभव को संभव बनाने का एक हिस्सा है। जीवन में असफलताएं हमें निराश करती हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि हर असफलता एक सबक है जो हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। उदाहरण, एक आविष्कारक की असफलताएं। प्रकाश एक आविष्कारक जो एक सस्ती सौर लैंप बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी कई कोशिशें असफल हुईं और लोग कहने लगे, यह असंभव है, तुम समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन प्रकाश ने शिव के त्रिपुरासुर संहार से प्रेरणा ली। उसने हर असफलता से सीखा, अपने डिजाइन को बेहतर किया और आखिरकार एक ऐसा लैंप बनाया जो गांवों में बिजली की कमी को पूरा करता था। प्रकाश कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मैंने सीखा और असंभव को संभव कर दिखाया। प्रकाश की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से सीखना वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। 5वां पाठ, आध्यात्मिकता का आधार। शिव का ध्यानमग्न रूप हमें आध्यात्मिकता की शक्ति सिखाता है। वे अपने भीतर की शक्ति से सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता असंभव को संभव बनाने का एक मजबूत आधार है। जीवन में जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है, जो हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। कहानी, एक चिकित्सक की आध्यात्मिकता। माया एक चिकित्सक जो एक छोटे गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर चलाती थी। वहां संसाधनों की कमी थी और लोग कहते यहां कुछ बदलना असंभव है। लेकिन माया ने शिव की आध्यात्मिकता से प्रेरणा ली। उसने रोज सुबह ध्यान किया, शिव मंत्रों का जाप किया और अपने काम में पूरी निष्ठा रखी। उसकी आध्यात्मिकता ने न केवल उसे शक्ति दी बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित किया। आज उसका शिविर सैकड़ों लोगों की जान बचाता है। माया कहती है, शिव की आध्यात्मिकता ने मुझे सिखाया कि मन की शांति से असंभव भी संभव हो जाता है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता वह आधार है जो हमें हर चुनौती को पार करने की शक्ति देता है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें दृढ़ इच्छा शक्ति, लचीलापन, दूसरों को प्रेरित करना, असफलता से सीखना और आध्यात्मिकता की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई ऊर्जा से भर देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की संभावनाओं को याद करें, उनके संकल्प को अपनाएं, उनकी आध्यात्मिकता को अपने भीतर उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई चेतना जगाएगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अनघट शक्ति। पहला पाठ, आत्मसम्मान की शक्ति। शिव को स्वयंभू कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। उनका आत्मसम्मान इतना अडिग है कि वे किसी की परवाह किए बिना अपने मार्ग पर चलते हैं।
यह हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान असंभव को संभव बनाने की आधारशिला है। जीवन में कई बार हम दूसरों की आलोचनाओं या अस्वीकृति के कारण अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगा। कहानी एक नर्तकी की। गरिमा प्रिया एक युवा नर्तकी जिसे बचपन से नृत्य का शौक था, लेकिन उसके परिवार और समाज ने कहा, नृत्य से जीवन नहीं चलता, यह असंभव है। प्रिया ने शिव के स्वयंभू रूप से प्रेरणा ली। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और नृत्य को नहीं छोड़ा। वह रात दिन अभ्यास करती, छोटे छोटे मंचों पर प्रस्तुति देती और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। आज प्रिया एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसके शो दुनिया भर में होते हैं। वह कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैंने अपनी गरिमा को बनाए रखा और असंभव को संभव कर दिखाया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान वह शक्ति है जो हमें दूसरों की नकारात्मकता से बचाती है और असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। दूसरा पाठ, जोखिम लेने का साहस। शिव का रुद्र रूप हमें जोखिम लेने का साहस सिखाता है। उन्होंने त्रिपुरासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का सामना किया और यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें जोखिम उठाने का साहस करना होगा। जीवन में कई बार हम डर के कारण नए रास्ते चुनने से हिचकिचाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि जोखिम के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। उदाहरण, एक उद्यमी का साहस। राहुल एक युवा जिसने अपनी स्थिर नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। लोग कहते, यह बहुत जोखिम भरा है, तुम असफल हो जाओगे, यह असंभव है। लेकिन राहुल ने शिव के रुद्र रूप से प्रेरणा ली। उसने जोखिम उठाया, अपनी बचत लगाई और एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआती साल मुश्किल थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। आज उसका स्टार्टअप लाखों लोगों को सेवाएं दे रहा है। राहुल कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि जोखिम लेना साहस है। मैंने जोखिम उठाया और असंभव को संभव कर दिखाया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जोखिम लेने का साहस वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। तीसरा पाठ, दूसरों की मदद करने की भावना। शिव का भोलेनाथ रूप हमें दूसरों की मदद करने की भावना सिखाता है। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की मदद करना असंभव को संभव बनाने का एक शक्तिशाली मार्ग है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारी अपनी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि मदद करने से हमारी अपनी शक्ति बढ़ती है। कहानी, एक शिक्षक की मदद। सुनील एक स्कूल शिक्षक जो एक पिछड़े गांव में पढ़ाता था। वहां के बच्चे स्कूल नहीं आते थे क्योंकि उनके परिवारों को मजदूरी के लिए उनकी जरूरत थी। लोग कहते, यहां शिक्षा देना असंभव है, लेकिन सुनील ने शिव के भोलेनाथ रूप से प्रेरणा ली। उसने बच्चों के परिवारों की मदद शुरू की, उन्हें राशन दिया, उनके लिए रोजगार के अवसर ढूंढे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव का हर बच्चा स्कूल आने लगा। आज कई बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सुनील कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद से असंभव भी संभव हो जाता है। सुनील की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने की भावना वह शक्ति है जो हमें और हमारे समुदाय को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। चौथा पाठ, अनुशासन का महत्व। शिव का योगी रूप हमें अनुशासन की शक्ति सिखाता है। वे वर्षों तक तप में लीन रहते हैं जो उनके अनुशासन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अनुशासन असंभव को संभव बनाने का एक अनिवार्य तत्व है। जीवन में बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि नियमितता और समर्पण से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण, एक एथलीट का अनुशासन। नीता एक धाविका जिसका सपना ओलंपिक में पदक जीतना था, लेकिन उसकी शुरुआती ट्रेनिंग में वह बार बार असफल होती थी। लोग कहते, तुम्हारे लिए यह असंभव है, लेकिन नीता ने शिव के योगी रूप से प्रेरणा ली। उसने सख्त अनुशासन अपनाया, रोज सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग, स्वस्थ आहार और मानसिक ध्यान। उसके अनुशासन ने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और आज वह ओलंपिक की तैयारी कर रही है। नीता कहती है, शिव ने मुझे अनुशासन सिखाया, मैंने नियमितता अपनाई और असंभव को संभव कर दिखाया। नीता की कहानी हमें सिखाती है कि अनुशासन वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। पांचवा पाठ, सत्य का मार्ग। शिव को सत्य का प्रतीक माना जाता है। वे हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों।
यह हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग अपनाना असंभव को संभव बनाने की एक मजबूत नींव है। जीवन में कई बार हम सत्य से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सत्य के साथ चलने से हमारा आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती है। कहानी एक वकील का सत्य। अरुण एक वकील जो एक गरीब व्यक्ति के लिए मुफ्त केस लड़ रहा था। सामने वाला पक्ष बहुत शक्तिशाली था और लोग कहते, तुम ये केस नहीं जीत सकते, यह असंभव है। लेकिन अरुण ने शिव के सत्य से प्रेरणा ली। उसने सत्य को अपने हथियार बनाया, सबूत जुटाए और पूरी ईमानदारी से केस लड़ा। आखिरकार उसने केस जीत लिया और उस गरीब व्यक्ति को न्याय मिला। अरुण कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि सत्य हमेशा जीतता है। मैंने सत्य का साथ दिया और असंभव को संभव कर दिखाया। अरुण की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य का मार्ग वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मसम्मान, जोखिम लेने का साहस, दूसरों की मदद, अनुशासन और सत्य की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अनघट शक्ति को याद करें, उनके आत्मसम्मान को अपनाएं, उनके सत्य को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अनंत सन्यासी शक्ति। पहला पाठ, आत्मत्याग की शक्ति। शिव का सन्यासी रूप हमें आत्मत्याग सिखाता है। उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए अपने सुखों का त्याग किया और हलाहल विष को गले में धारण किया। यह हमें सिखाता है कि आत्मत्याग असंभव को संभव बनाने का एक शक्तिशाली मार्ग है। जीवन में कई बार हमें अपने व्यक्तिगत सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ता है। शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग वह बल है जो हमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति देता है। कहानी एक मां का त्याग। लक्ष्मी एक मां जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी सारी बचत और गहने बेच दिए। लोग कहते, तुम पागल हो, यह असंभव है कि तुम अकेले अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे सको। लेकिन लक्ष्मी ने शिव के सन्यासी रूप से प्रेरणा ली। उसने अपने सुखों का त्याग किया, दिन रात मेहनत की और बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त काम लिया। आज उसके दोनों बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं। लक्ष्मी कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि त्याग में शक्ति है। मैंने अपने सुख छोड़े और असंभव को संभव कर दिखाया। लक्ष्मी की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मत्याग वह शक्ति है जो हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है। जब आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दूसरा पाठ, साहसिक निर्णय लेने की कला। शिव का रुद्र रूप हमें साहसिक निर्णय लेने की कला सिखाता है। जब उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार करने का निर्णय लिया तो यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनका साहस सृष्टि की रक्षा के लिए था। यह हमें सिखाता है कि साहसिक निर्णय असंभव को संभव बनाने की कुंजी है। जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि साहस के साथ लिया गया निर्णय हमें सफलता की ओर ले जाता है। उदाहरण, एक उद्यमी का निर्णय। विकास एक युवा उद्यमी जिसने अपनी छोटी कंपनी को वैश्विक स्तर पर ले जाने का सपना देखा। लोग कहते, यह असंभव है, तुम्हारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन विकास ने शिव के रुद्र रूप से प्रेरणा ली। उसने साहसिक निर्णय लिया और अपनी सारी पूंजी एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी। शुरुआत में नुकसान हुआ, लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने अपनी रणनीति बदली और आज उसकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बना चुकी है। विकास कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि साहसिक निर्णय लेने से असंभव भी संभव हो जाता है। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि साहसिक निर्णय वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। तीसरा पाठ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार। शिव का नटराज रूप हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार सिखाता है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि को ऊर्जा से भर देता है। यह हमें सिखाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं तो हमारा और हमारे आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ता है। शिव हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। कहानी एक समाज सेवी की। ऊर्जा रानी एक समाज सेवी जो अपने शहर में बेघर बच्चों के लिए आश्रय बनाना चाहती थी।
लोग कहते, यह असंभव है, तुम्हारे पास न संसाधन है न समर्थन। लेकिन रानी ने शिव के नटराज रूप से प्रेरणा दी। उसने अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाई, लोगों को प्रेरित किया और स्वयं सेवकों को जोड़ा। उसकी सकारात्मकता ने दानदाताओं को आकर्षित किया और जल्द ही एक आश्रय गृह बन गया। आज वहां सैकड़ों बच्चे शिक्षा और सुरक्षा पा रहे हैं। रानी कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि सकारात्मक ऊर्जा से असंभव भी संभव हो जाता है। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक ऊर्जा वह शक्ति है जो हमें और हमारे समुदाय को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। चौथा पाठ, समर्पण का महत्व। शिव का भक्तों के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि समर्पण असंभव को संभव बनाने की एक मजबूत शक्ति है। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार हम आधे मन से काम करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि पूर्ण समर्पण के बिना कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। उदाहरण, एक वैज्ञानिक का समर्पण। अनीता, एक वैज्ञानिक जो एक नई दवा पर शोध कर रही थी। लोग कहते, यह असंभव है, इतने कम संसाधनों में यह नहीं हो सकता। लेकिन अनीता ने शिव के समर्पण से प्रेरणा ली। उसने दिन रात प्रयोगशाला में काम किया, हर विफलता को स्वीकार किया और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रही। आखिरकार उसकी दवा ने क्लिनिकल ट्रायल्स पास किए और आज वह लाखों लोगों की जान बचा रही है। अनीता कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। पांचवां पाठ, विश्वास का आधार। शिव का भोलेनाथ रूप हमें विश्वास की शक्ति सिखाता है। वे अपने भक्तों पर अटूट विश्वास रखते हैं और उनकी हर पुकार सुनते हैं। यह हमें सिखाता है कि विश्वास असंभव को संभव बनाने का एक मजबूत आधार है। जीवन में जब हम अपने और दूसरों पर विश्वास रखते हैं तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शिव हमें सिखाते हैं कि विश्वास वह नींव है जो हमें हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देता है। कहानी, एक किसान का विश्वास। मोहन, एक किसान जिसके गांव में पानी की भारी कमी थी। लोग कहते, यहां खेती करना असंभव है, लेकिन मोहन ने शिव के भोलेनाथ रूप पर विश्वास किया। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक तालाब खोदा और वर्षा जल संचयन की तकनीक अपनाई। उसके विश्वास ने पूरे गांव को प्रेरित किया और आज वह गांव खेती के लिए जाना जाता है। मोहन कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वह शक्ति है जो हमें और हमारे समुदाय को असंभव बनाने की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मत्याग, साहसिक निर्णय, सकारात्मक ऊर्जा, समर्पण और विश्वास की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अनघट शक्ति को याद करें, उनके समर्पण को अपनाएं, उनके विश्वास को अपने भीतर उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। ये प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अनश्वर प्रेरणा। पहला पाठ, आत्म खोज की यात्रा। शिव को आदि योगी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवता को आत्म खोज का मार्ग दिखाया। उनकी तपस्या हमें सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने के लिए पहले हमें अपने भीतर की शक्ति को जानना होगा। जीवन में कई बार हम बाहरी दुनिया में जवाब तलाशते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। आत्म खोज की यात्रा हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। कहानी, एक यात्री की खोज। अनुज, एक युवा जो अपनी जिंदगी में दिशाहीन महसूस कर रहा था। नौकरी, रिश्ते और आत्मसम्मान की कमी ने उसे निराश कर दिया था। लोग कहते, तुम कुछ नहीं कर सकते, यह असंभव है। लेकिन अनुज ने शिव के आदि योगी रूप से प्रेरणा ली। उसने ध्यान और योग शुरू किया और अपने भीतर की शक्ति को खोजने का प्रयास किया। ध्यान के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसका जुनून लेखन में है। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित था। धीरे धीरे उसका ब्लॉग लाखों लोगों तक पहुंचा। आज अनुज एक प्रसिद्ध लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता है। वह कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि आत्म खोज से असंभव भी संभव हो जाता है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म खोज वह शक्ति है जो हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाती है और असंभव को संभव बनाती है। दूसरा पाठ, नम्रता का बल। शिव का भोलेनाथ रूप हमें नम्रता की शक्ति सिखाता है। वे सृष्टि के स्वामी होकर भी सादगी और नम्रता के साथ रहते हैं।
यह हमें सिखाता है कि नम्रता असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन में कई बार अहंकार हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि नम्रता हमें दूसरों का सहयोग और सम्मान दिलाती है, जो असंभव को संभव बनाने में मदद करता है। उदाहरण, एक नेता की नम्रता। सुमन एक सामुदायिक नेता जो अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाना चाहती थी। लोग कहते, यहां लोग नहीं बदलेंगे, यह असंभव है। लेकिन सुमन ने शिव के भोलेनाथ रूप से प्रेरणा ली। उसने नम्रता के साथ गांव वालों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसकी नम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया और पूरे गांव ने मिलकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाया। आज वह मेडिएटर, सुमन कहती है, शिव ने मुझे नम्रता सिखाई, मैंने लोगों का दिल जीता और असंभव को संभव कर दिखाया। सुमन की कहानी हमें सिखाती है कि नम्रता वह शक्ति है जो हमें दूसरों का सहयोग दिलाती है और असंभव को संभव बनाती है। तीसरा असcendancy, एक योद्धा की जीत। शिव का त्रिशूल हमें सिखाता है कि साहस और शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। यह हमें सिखाता है कि असंभव को संभव बनाने के लिए हमें अपने लक्ष्य पर अटल रहना होगा। कहानी, एक योद्धा की विजय। कुणाल एक युवा योद्धा जिसने सेना में शामिल होने का सपना देखा था। उसे कई बार रिजेक्शन मिला और लोग कहते, तुम्हारे लिए यह असंभव है। लेकिन कुणाल ने शिव के त्रिशूल से प्रेरणा ली। उसने अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाया, बार बार कोशिश की और आखिरकार सेना में चयनित हो गया। आज कुणाल एक सम्मानित सैनिक है। वह कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि साहस और दृढ़ता से असंभव भी संभव हो जाता है। कुणाल की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ता वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। चौथा पाठ, रचनात्मक सोच का नेक्टराइज रूप हमें रचनात्मक सोच की शक्ति सिखाता है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि की रचना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि समाधान असंभव है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि नया दृष्टिकोण अपनाने से हर असंभव संभव हो जाता है। उदाहरण, एक आविष्कारक की रचनात्मकता। रोहित एक इंजीनियर जो एक सस्ती और पर्यावरण अनुकूल बैटरी बनाना चाहता था। लोग कहते, यह संभव है, लेकिन रोहित ने शिव के नटराज रूप से प्रेरणा ली। उसने पुरानी सामग्रियों का उपयोग किया, नई तकनीकों पर शोध किया और एक ऐसी बैटरी बनाई जो सस्ती और टिकाऊ थी। आज रोहित की बैटरी गांवों में बिजली की समस्या हल कर रही है। वह कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि रचनात्मक सोच से असंभव भी संभव हो जाता है। रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि रचनात्मक सोच वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। पांचवा पाठ, विश्वास का आधार। शिव का भक्तों के प्रति विश्वास हमें सिखाता है कि विश्वास वह नींव है जो असंभव को संभव बनाती है। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि अपने लक्ष्य और दूसरों पर विश्वास रखने से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। कहानी, एक शिक्षक का विश्वास। रीता एक शिक्षक जो अपने स्कूल में कमजोर बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। लोग कहते, ये बच्चे कभी नहीं सीख सकते, लेकिन रीता ने शिव के विश्वास से प्रेरणा ली। उसने बच्चों पर भरोसा रखा, उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें प्रेरित किया। आज उसके कई छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रीता कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। रीता की कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वह शक्ति है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्म खोज, नम्रता, साहस, रचनात्मकता और विश्वास की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अनश्वर प्रेरणा को याद करें, उनकी आत्म खोज को अपनाएं, उनकी नम्रता को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। ये प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अटल प्रेरणा। पहला पाठ, आत्मसंयम की शक्ति। शिव का योगी रूप हमें आत्मसंयम की शक्ति सिखाता है। उन्होंने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया, जो उनके आत्मसंयम का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आत्मसंयम असंभव को संभव बनाने की आधारशिला है। जीवन में कई बार हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं के वश में हो जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि आत्मसंयम के साथ हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं।
कहानी। एक विद्यार्थी का संयम। रमेश एक विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। सोशल मीडिया और मनोरंजन ने उसे अपने लक्ष्य से भटका दिया था। लोग कहते, तुम कभी टॉप नहीं कर सकते, यह असंभव है। लेकिन रमेश ने शिव के योगी रूप से प्रेरणा ली। उसने आत्म संयम अपनाया, फोन का उपयोग सीमित किया और रोज ध्यान के साथ पढ़ाई शुरू की। 1 साल बाद रमेश ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। वह कहता है, शिव ने मुझे आत्म संयम सिखाया। मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण किया और असंभव को संभव कर दिखाया। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म संयम वह शक्ति है जो हमें विचलनों से बचाती है और असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। दूसरा पाठ, धैर्य और सहनशीलता का बल। शिव का नीलकंठ रूप हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, जो उनकी सहनशीलता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। जीवन में कई बार हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि धैर्य और सहनशीलता के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उदाहरण, एक मरीज की सहनशीलता। संध्या एक कैंसर मरीज जिसे डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास केवल कुछ महीने हैं। लोग कहते, अब कुछ नहीं हो सकता, यह असंभव है। लेकिन संध्या ने शिव के नीलकंठ रूप से प्रेरणा ली। उसने धैर्य और सहनशीलता के साथ अपनी बीमारी का सामना किया, स्वस्थ जीवन शैली अपनाई और रोज शिव मंत्रों का जाप किया। 2 साल बाद संध्या न केवल जीवित थी, बल्कि उसने एक सहायता समूह शुरू किया जो अन्य मरीजों को प्रेरित करता था। वह कहती है, शिव ने मुझे धैर्य और सहनशीलता सिखाई। मैंने विष को गले लगाया और असंभव को संभव कर दिखाया। संध्या की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता वह शक्ति है जो हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीत दिलाती है। तीसरा पाठ, सामंजस्य का महत्व। शिव का अर्धनारीश्वर रूप हमें सामंजस्य की शक्ति सिखाता है। वे पुरुष और प्रकृति का संतुलन है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में सामंजस्य असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में कई बार हम काम और निजी जीवन के बीच संतुलन खो देते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सामंजस्य के साथ हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। कहानी, एक माँ का संतुलन। नीलम एक कामकाजी माँ जो अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। लोग कहते, तुम दोनों को नहीं संभाल सकती, यह असंभव है। लेकिन नीलम ने शिव के अर्धनारीश्वर रूप से प्रेरणा ली। उसने समय प्रबंधन सीखा, अपने परिवार को प्राथमिकता दी और काम में भी उत्कृष्टता हासिल की। आज नीलम अपनी कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर है और अपने बच्चों की परवरिश में भी सफल है। वह कहती है, शिव ने मुझे सामंजस्य सिखाया। मैंने संतुलन बनाया और असंभव को संभव कर दिखाया। नीलम की कहानी हमें सिखाती है कि सामंजस्य वह शक्ति है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है और असंभव को संभव बनाती है। चौथा पाठ, निस्वार्थ सेवा का मार्ग। शिव का भोलेनाथ रूप हमें निस्वार्थ सेवा की शक्ति सिखाता है। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा असंभव को संभव बनाने का एक शक्तिशाली मार्ग है। जीवन में जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो हमारी अपनी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि सेवा में ही सच्ची शक्ति है। उदाहरण, एक डॉक्टर की सेवा। अखिल एक डॉक्टर जो एक गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर चलाता था। लोग कहते, यहां कुछ बदलना असंभव है, लेकिन अखिल ने शिव के भोलेनाथ रूप से प्रेरणा ली। उसने अपनी आय का एक हिस्सा गांव के लिए दान किया, मुफ्त दवाएं बांटी और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आज उस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं और लोग अखिल को अपना मसीहा मानते हैं। वह कहता है, शिव ने मुझे निस्वार्थ सेवा सिखाई। मैंने दूसरों के लिए जिया और असंभव को संभव कर दिखाया। अखिल की कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा वह शक्ति है जो हमें और हमारे समुदाय को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। पांचवां पाठ, आंतरिक शक्ति का जागरण। शिव का ध्यान मग्न रूप हमें आंतरिक शक्ति के जागरण की शक्ति सिखाता है। वे अपने भीतर की शक्ति से सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शक्ति का जागरण असंभव को संभव बनाने का एक मजबूत आधार है। जीवन में जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि यह शक्ति हमारे भीतर ही छिपी है। कहानी, एक लेखक की शक्ति। कविता, एक लेखक जो अपनी पहली किताब प्रकाशित करना चाहती थी, लेकिन प्रकाशकों ने उसे बार बार रिजेक्ट किया।
लोग कहते, तुम लेखक नहीं बन सकती, यह असंभव है। लेकिन कविता ने शिव के ध्यान मग्न रूप से प्रेरणा ली। उसने रोज ध्यान किया, अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और अपनी लेखन शैली को निखारा। आखिरकार उसकी किताब प्रकाशित हुई और बेस्ट सेलर बन गई। कविता कहती है, शिव ने मुझे मेरी आंतरिक शक्ति सिखाई, मैंने उसे जागृत किया और असंभव को संभव कर दिखाया। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शक्ति का जागरण वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मसंयम, धैर्य और सहनशीलता, सामंजस्य, निस्वार्थ सेवा और आंतरिक शक्ति के जागरण की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अटल प्रेरणा को याद करें, उनके आत्मसंयम को अपनाएं, उनकी सेवा को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अनंत करुणा। पहला पाठ। करुणा की शक्ति। शिव का भोलेनाथ रूप हमें करुणा की शक्ति सिखाता है। वे अपने भक्तों के दुख को देखकर पिघल जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। यह हमें सिखाता है कि करुणा असंभव को संभव बनाने का एक शक्तिशाली मार्ग है। जीवन में जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी शक्ति बढ़ती है। शिव हमें सिखाते हैं कि करुणा से हर बाधा को आसान किया जा सकता है। कहानी। एक नर्स की करुणा ममता। एक नर्स जो एक छोटे अस्पताल में काम करती थी। वहां संसाधनों की कमी थी और मरीजों की संख्या अधिक थी। लोग कहते, यहां कुछ बदलना असंभव है। लेकिन ममता ने शिव के भोलेनाथ रूप से प्रेरणा ली। उसने हर मरीज के साथ करुणा से व्यवहार किया, उनकी बातें सुनी और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी करुणा ने अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरित किया और अस्पताल की स्थिति सुधरने लगी। आज वह अस्पताल क्षेत्र का एक मॉडल है। ममता कहती है, शिव ने मुझे करुणा सिखाई, मैंने दूसरों के दुख को गले लगाया और असंभव को संभव कर दिखाया। ममता की कहानी हमें सिखाती है कि करुणा वह शक्ति है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। दूसरा पाठ। आत्मविश्लेषण का महत्व। शिव का त्रिनेत्र हमें आत्मविश्लेषण की शक्ति सिखाता है। उनकी तीसरी आंख न केवल बाहरी बुराई को देखती है बल्कि भीतर की कमियों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्लेषण असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। जीवन में कई बार हम अपनी कमियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपनी कमजोरियों को समझना और सुधारना ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। उदाहरण। एक प्रबंधक का आत्मविश्लेषण। अजय एक प्रबंधक जिसकी टीम लगातार लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रही थी। वह अपनी टीम को दोष देता था और लोग कहते, तुम्हारी नेतृत्व क्षमता में कमी है, यह असंभव है। लेकिन अजय ने शिव के त्रिनेत्र से प्रेरणा ली। उसने आत्मविश्लेषण शुरू किया और पाया कि वह अपनी टीम को प्रेरित नहीं कर पा रहा था। उसने नेतृत्व की किताबें पढ़ी, प्रशिक्षण लिया और अपनी टीम के साथ संवाद बढ़ाया। 6 महीने बाद उसकी टीम ने कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। अजय कहता है, शिव ने मुझे आत्मविश्लेषण सिखाया, मैंने अपनी कमियों को सुधारा और असंभव को संभव कर दिखाया। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्लेषण वह दर्पण है जो हमें हमारी कमियों को दिखाता है और असंभव को संभव बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा पाठ। सादगी का मार्ग। शिव का सादगी भरा जीवन हमें सिखाता है कि सादगी में ही सच्ची शक्ति छिपी है। वे भस्म लपेटे और बाघंबर पहने रहते हैं, फिर भी उनकी शक्ति असीम है। यह हमें सिखाता है कि सादगी असंभव को संभव बनाने का एक प्रभावी मार्ग है। जीवन में कई बार हम भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सादगी हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखती है। कहानी। एक व्यवसायी की सादगी। सूरज एक व्यवसायी जिसने अपनी कंपनी शुरू करने के लिए सारी बचत लगा दी, लेकिन शुरुआती असफलताओं ने उसे निराश किया। लोग कहते, तुम्हें और संसाधन चाहिए, यह असंभव है। लेकिन सूरज ने शिव की सादगी से प्रेरणा ली। उसने अपनी जीवन शैली को सरल किया, अनावश्यक खर्चों को रोका और अपने विजन पर ध्यान केंद्रित किया। 2 साल बाद उसकी कंपनी ने लाखों की कमाई शुरू की। सूरज कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि सादगी में शक्ति है। मैंने कम में जीना सीखा और असंभव को संभव कर दिखाया।
सूरज की कहानी हमें सिखाती है कि सादगी वह मार्ग है जो हमें अनावश्यक बोझ से मुक्त करता है और असंभव को संभव बनाने की दिशा में ले जाता है। चौथा पाठ, सहयोग की ताकत। शिव का परिवार पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी हमें सहयोग की शक्ति सिखाता है। वे सभी मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सहयोग असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। शिव हमें सिखाते हैं कि दूसरों का साथ और सहयोग हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। उदाहरण, एक गांव का सहयोग। मधु, एक गांव की सरपंच, जिसने अपने गांव को सूखे से बचाने का बीड़ा उठाया। लोग कहते यह असंभव है, यहां पानी कभी नहीं आएगा, लेकिन मधु ने शिव के परिवार से प्रेरणा ली। उसने गांव वालों को एकजुट किया, स्वयं सेवकों को बुलाया और सरकार से मदद मांगी। सबके सहयोग से गांव में एक तालाब बनाया गया और बारिश का पानी संग्रह करने की व्यवस्था की गई। आज वह गांव हरा भरा है। मधु कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि सहयोग से असंभव भी संभव हो जाता है। मधु की कहानी हमें सिखाती है कि सहयोग वह शक्ति है जो हमें बड़े लक्ष्यों तक ले जाती है और असंभव को संभव बनाती है। पांचवा पाठ, आभार का महत्व। शिव का हर भक्त उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि आभार का भाव असंभव को संभव बनाने की एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम आभार मानते हैं तो हमारी सकारात्मकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित होते हैं। जीवन में कई बार हम जो नहीं है उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आभार मानो और जो नहीं है उसे पाने की प्रेरणा लो। कहानी, एक शिक्षक का आभार। कविता, एक शिक्षक जो एक गरीब इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। वहां न किताबें थीं न बेंचें। लोग कहते यहां पढ़ाना असंभव है, लेकिन कविता ने शिव के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने हर दिन यह सोचा कि उसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला है। उसने स्थानीय दानदाताओं से मदद मांगी, पुरानी किताबें इकट्ठी कीं और बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल की स्थिति सुधरी। कविता कहती है, शिव ने मुझे आभार सिखाया। मैंने जो है उसके लिए धन्यवाद कहा और असंभव को संभव कर दिखाया। कविता की कहानी हमें सिखाती है कि आभार वह ऊर्जा है जो हमें हर स्थिति में प्रेरित रखती है और असंभव को संभव बनाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें करुणा, आत्मविश्लेषण, सादगी, सहयोग और आभार की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अनंत करुणा को याद करें, उनकी सादगी को अपनाएं, उनके सहयोग को अपने जीवन में उतारें और उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अटूट शक्ति। पहला पाठ, आत्मविश्वास का बल। शिव का भूतनाथ रूप हमें आत्मविश्वास की शक्ति सिखाता है। वे भय को भी अपने अधीन रखते हैं, जो उनके अडिग आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास असंभव को संभव बनाने की नींव है। जीवन में कई बार हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें आगे ले जाएगी। कहानी, एक गायिका का आत्मविश्वास। सीमा, एक युवा गायिका जिसे लोग कहते थे कि उसकी आवाज में दम नहीं। उसे कई ऑडिशंस में रिजेक्ट किया गया और लोग कहते तुम कभी मशहूर नहीं हो सकती, यह असंभव है। लेकिन सीमा ने शिव के भूतनाथ रूप से प्रेरणा ली। उसने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा, रोज रियाज किया और अपनी आवाज को निखारा। एक दिन एक बड़े मंच पर उसे गाने का मौका मिला और उसकी प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। आज सीमा एक जानी मानी गायिका है। वह कहती है, शिव ने मुझे आत्मविश्वास सिखाया, मैंने खुद पर भरोसा रखा और असंभव को संभव कर दिखाया। सीमा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर डर को जीतने और असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। दूसरा पाठ, परिवर्तन को अपनाने की कला। शिव का रुद्र रूप हमें परिवर्तन को अपनाने की कला सिखाता है। वे संहारक हैं जो पुराने को नष्ट कर नए का निर्माण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन को गले लगाना असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम। जीवन में कई बार हम बदलाव से डरते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग है। उदाहरण, एक व्यापारी का परिवर्तन। राकेश, एक पारंपरिक दुकानदार जिसका व्यवसाय डिजिटल युग में ठप हो गया। लोग कहते अब तुम्हारा व्यवसाय चलना असंभव है,
लेकिन राकेश ने शिव के रुद्र रूप से प्रेरणा ली। उसने परिवर्तन को अपनाया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और अपनी दुकान को ऑनलाइन ले गया। आज उसका ऑनलाइन स्टोर देश भर में मशहूर है। राकेश कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि परिवर्तन से डरना नहीं, उसे अपनाना है। मैंने बदला और असंभव को संभव कर दिखाया। राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन को अपनाना वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। तीसरा पाठ, लक्ष्य पर दृढ़ता। शिव का त्रिशूल हमें लक्ष्य पर दृढ़ता की शक्ति सिखाता है। उनका त्रिशूल हर बुराई को भेद देता है, क्योंकि वह अपने उद्देश्य से कभी नहीं भटकता। यह हमें सिखाता है कि लक्ष्य पर दृढ़ रहना असंभव को संभव बनाने का एक अनिवार्य तत्व है। जीवन में कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि दृढ़ता ही हमें सफलता दिलाती है। कहानी, एक पर्वतारोही की दृढ़ता। अमित एक पर्वतारोही जिसका सपना था कि वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। उसकी पहली कोशिश असफल रही और लोग कहते, यह तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन अमित ने शिव के त्रिशूल से प्रेरणा ली। उसने अपनी ट्रेनिंग को और सख्त किया, नई तकनीकें सीखीं और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहा। दूसरी कोशिश में अमित ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। वह कहता है, शिव का त्रिशूल मुझे याद दिलाता है कि लक्ष्य पर दृढ़ रहो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अमित की कहानी हमें सिखाती है कि लक्ष्य पर दृढ़ता वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। चौथा पाठ, प्रकृति के साथ तालमेल। शिव का नंदी और सर्पों के साथ रहना हमें प्रकृति के साथ तालमेल सिखाता है। वे प्रकृति के हर रूप को गले लगाते हैं, चाहे वह शांत गंगा हो या उग्र तांडव। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जीवन में कई बार हम प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। उदाहरण, एक पर्यावरणविद का तालमेल। प्रिया एक पर्यावरणविद जो अपने शहर में वायु प्रदूषण कम करना चाहती थी। लोग कहते, यह असंभव है, लेकिन प्रिया ने शिव के प्रकृति प्रेम से प्रेरणा ली। उसने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, स्थानीय समुदाय को जागरूक किया और प्रशासन से नीतिगत बदलाव की मांग की। आज उसका शहर पहले से अधिक हरा भरा है। प्रिया कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि प्रकृति के साथ तालमेल से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। पांचवा पाठ, आंतरिक शांति का महत्व। शिव का ध्यानमग्न रूप हमें आंतरिक शांति की शक्ति सिखाता है। वे कैलाश पर शांत बैठे हैं, फिर भी उनकी शक्ति असीम है। यह हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति असंभव को संभव बनाने का एक मजबूत आधार है। जीवन में जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि आंतरिक शांति हमें स्पष्टता और शक्ति देती है। कहानी, एक लेखक की शांति। विकास एक लेखक जो अपनी पहली किताब लिखना चाहता था, लेकिन तनाव और असुरक्षा उसे रोक रहे थे। लोग कहते, तुम लेखक नहीं बन सकते, यह असंभव है। लेकिन विकास ने शिव के ध्यानमग्न रूप से प्रेरणा ली। उसने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया, अपने विचारों को शांत किया और लिखने पर ध्यान केंद्रित किया। 2 साल बाद उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई। विकास कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि आंतरिक शांति के बिना कुछ भी संभव नहीं। मैंने मन को शांत किया और असंभव को संभव कर दिखाया। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शांति वह शक्ति है जो हमें हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मविश्वास, परिवर्तन को अपनाने की कला, लक्ष्य पर दृढ़ता, प्रकृति के साथ तालमेल और आंतरिक शांति की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अटूट शक्ति को याद करें, उनके आत्मविश्वास को अपनाएं, उनकी शांति को अपने भीतर उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। ये प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की असीम सन्यासी ऊर्जा। पहला पाठ, आत्मनिर्भरता की शक्ति। शिव का स्वयंभू रूप हमें आत्मनिर्भरता की शक्ति सिखाता है। वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं और किसी पर निर्भर नहीं है। यह हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता असंभव को संभव बनाने की पहली सीढ़ी है। जीवन में कई बार हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, क्योंकि वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी।
कहानी एक कारीगर की आत्मनिर्भरता। रामदास एक कारीगर जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। बाजार में प्लास्टिक के बर्तनों ने उसका व्यवसाय चौपट कर दिया। लोग कहते, अब तुम्हारा गुजारा करना असंभव है। लेकिन रामदास ने शिव के स्वयंभू रूप से प्रेरणा ली। उसने आत्मनिर्भरता अपनाई, नई डिजाइन की मिट्टी की मूर्तियां बनाना शुरू किया और उन्हें ऑनलाइन बेचने का तरीका सीखा। आज उसकी मूर्तियां देश विदेश में मशहूर हैं। रामदास कहता है, शिव ने मुझे आत्मनिर्भरता सिखाई। मैंने खुद पर भरोसा किया और असंभव को संभव कर दिखाया। रामदास की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भरता वह शक्ति है जो हमें दूसरों पर निर्भरता से मुक्त करती है और असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। दूसरा पाठ, समय की कीमत। शिव का काल भैरव रूप हमें समय की कीमत सिखाता है। वे समय के स्वामी हैं और हर कार्य को सही समय पर करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समय का सही उपयोग असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में हम अक्सर समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि समय का प्रबंधन ही हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाता है। उदाहरण, एक छात्र का समय प्रबंधन। नवीन, एक छात्र जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, वह शुरू में समय बर्बाद करता और लोग कहते, तुम्हारा पास होना असंभव है। लेकिन नवीन ने शिव के काल भैरव रूप से प्रेरणा ली। उसने समय प्रबंधन शुरू किया, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया और अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाई। परीक्षा में वह टॉप रैंक के साथ पास हुआ। नवीन कहता है, शिव ने मुझे समय की कीमत सिखाई। मैंने समय को संभाला और असंभव को संभव कर दिखाया। नवीन की कहानी हमें सिखाती है कि समय की कीमत समझना और उसका सही उपयोग करना वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव का संभव बनाने की ओर ले जाती है। तीसरा पाठ, नकारात्मकता से मुक्ति। शिव का रुद्र रूप हमें नकारात्मकता से मुक्ति सिखाता है। वे क्रोध में भी संयम रखते हैं और सृष्टि का कल्याण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त होना असंभव को संभव बनाने का एक आवश्यक कदम है। जीवन में नकारात्मकता हमें पीछे खींचती है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। कहानी एक कर्मचारी की सकारात्मकता। संजय एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी में असंतुष्ट था। वह हमेशा शिकायत करता और लोग कहते, तुम यहां कुछ नहीं कर सकते, यह असंभव है। लेकिन संजय ने शिव के रुद्र रूप से प्रेरणा ली। उसने नकारात्मकता को छोड़ा, सकारात्मक सोच अपनाई और अपनी नौकरी में नए प्रोजेक्ट्स लिए। 1 साल बाद उसे प्रमोशन मिला। संजय कहता है, शिव ने मुझे नकारात्मकता से मुक्ति सिखाई। मैंने सकारात्मकता अपनाई और असंभव को संभव कर दिखाया। संजय की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मकता से मुक्ति वह शक्ति है जो हमें असंभव को संभव बनाने की राह दिखाती है। चौथा पाठ, सामुदायिक शक्ति का उपयोग। शिव का गणपति और कार्तिकेय के साथ संबंध हमें सामुदायिक शक्ति सिखाता है। वे अपने परिवार और भक्तों के साथ मिलकर सृष्टि का कल्याण करते हैं। यह हमें सिखाता है कि समुदाय का समर्थन असंभव को संभव बनाने की एक बड़ी शक्ति है। जीवन में हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। शिव हमें सिखाते हैं कि दूसरों का साथ और समर्थन हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। उदाहरण, एक समुदाय का उदय लता एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने गांव में साक्षरता अभियान चलाना चाहती थी। लोग कहते, यहां लोग पढ़ना नहीं चाहते, यह असंभव है। लेकिन लता ने शिव के गणों से प्रेरणा ली। उसने गांव के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को एकजुट किया। सबने मिलकर स्कूल बनाया, किताबें जुटाई और रात की कक्षाएं शुरू की। आज उस गांव में साक्षरता दर 90% से ज्यादा है। लता कहती है, शिव ने मुझे सिखाया कि समुदाय की शक्ति से कुछ भी असंभव नहीं। लता की कहानी हमें सिखाती है कि सामुदायिक शक्ति वह बल है जो असंभव को संभव बनाता है। 5वां पाठ, आध्यात्मिकता का आधार। शिव का ध्यान मग्न रूप हमें आध्यात्मिकता की शक्ति सिखाता है। वे अपने भीतर की शक्ति से सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता असंभव को संभव बनाने का एक मजबूत आधार है। जीवन में जब हम आध्यात्मिकता को अपनाते हैं तो हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है, जो हमें बड़े लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। कहानी एक चिकित्सक की आध्यात्मिकता। डॉ शालिनी एक चिकित्सक जो एक छोटे गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर चलाती थी। वहां संसाधनों की कमी थी और लोग कहते, यहां कुछ बदलना असंभव है। लेकिन शालिनी ने शिव की आध्यात्मिकता से प्रेरणा ली। उसने रोज सुबह ध्यान किया, शिव मंत्रों का जाप किया और अपने काम में पूरी निष्ठा रखी।
उसकी आध्यात्मिकता ने न केवल उसे शक्ति दी बल्कि गांव वालों को भी प्रेरित किया। आज उसका शिविर सैकड़ों लोगों की जान बचाता है। शालिनी कहती है, शिव की आध्यात्मिकता ने मुझे सिखाया कि मन की शांति से असंभव भी संभव हो जाता है। शालिनी की कहानी हमें सिखाती है कि आध्यात्मिकता वह आधार है जो हमें हर चुनौती को पार करने की शक्ति देता है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्मनिर्भरता, समय की कीमत, नकारात्मकता से मुक्ति, सामुदायिक शक्ति और आध्यात्मिकता की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की सन्यासी ऊर्जा को याद करें, उनकी आध्यात्म निर्भरता को अपनाएं, उनकी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें। शिव की अनश्वर ऊर्जा। पहला पाठ, आत्म जागरूकता की शक्ति। शिव का त्रिनेत्र हमें आत्म जागरूकता की शक्ति सिखाता है। उनकी तीसरी आंख न केवल बाहरी संसार को देखती है बल्कि भीतर की सच्चाई को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाता है कि आत्म जागरूकता असंभव को संभव बनाने की पहली सीढ़ी है। जीवन में कई बार हम अपनी ताकत और कमजोरियों से अनजान रहते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अपने भीतर की सच्चाई को जानने से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। कहानी एक कलाकार की जागरूकता। राहुल एक युवा चित्रकार जो अपनी कला में उत्कृष्टता लाना चाहता था, लेकिन उसे बार बार असफलता मिली और लोग कहते, तुम कभी बड़ा कलाकार नहीं बन सकते, यह असंभव है। राहुल ने शिव के त्रिनेत्र से प्रेरणा ली। उसने आत्म जागरूकता की प्रक्रिया शुरू की, अपनी कला की कमियों को समझा और नई तकनीकों पर काम किया। उसने अपनी अनूठी शैली विकसित की और आज उसकी पेंटिंग्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित होती हैं। राहुल कहता है, शिव ने मुझे आत्म जागरूकता सिखाई। मैंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और असंभव को संभव कर दिखाया। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि आत्म जागरूकता वह शक्ति है जो हमें अपनी सच्ची क्षमता को उजागर करने और असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। दूसरा पाठ, दृढ़ संकल्प का बल। शिव का तपस्वी रूप हमें दृढ़ संकल्प की शक्ति सिखाता है। उन्होंने वर्षों तक तप करके माता पार्वती को प्राप्त किया, जो उनके अटल संकल्प का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प असंभव को संभव बनाने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जीवन में कई बार हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि अटल संकल्प के साथ हम हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उदाहरण, एक उद्यमी का संकल्प। प्रिया एक युवा उद्यमी जो एक सामाजिक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। लोग कहते, इतने फैसिटनम संसाधनों के बिना यह असंभव है, लेकिन प्रिया ने शिव के तपस्वी रूप से प्रेरणा ली। उसने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, छोटे स्तर पर शुरुआत की और धीरे धीरे अपने स्टार्टअप को बढ़ाया। आज उसका स्टार्टअप हजारों लोगों की मदद कर रहा है। प्रिया कहती है, शिव ने मुझे दृढ़ संकल्प सिखाया। मैंने अपने लक्ष्य पर अडिग रहकर असंभव को संभव कर दिखाया। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देती है। तीसरा पाठ, सृजनात्मकता का महत्व। शिव का नटराज रूप हमें सृजनात्मकता की शक्ति सिखाता है। उनका तांडव नृत्य सृष्टि की रचना का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि नया सोचने और नया करने से असंभव भी संभव हो जाता है। कहानी एक आविष्कारक की सृजनात्मकता। विकास एक इंजीनियर जो एक सस्ती और टिकाऊ सौर लाइट बनाना चाहता था। लोग कहते, इतने कम संसाधनों में यह असंभव है, लेकिन विकास ने शिव के नटराज रूप से प्रेरणा ली। उसने पुरानी सामग्रियों का उपयोग किया, नए डिजाइन बनाए और कई असफलताओं के बाद एक ऐसी लाइट बनाई जो गांवों में बिजली की कमी को पूरा करती थी। विकास कहता है, शिव का तांडव मुझे सृजनात्मकता सिखाता है। मैंने नया सोचा और असंभव को संभव कर दिखाया। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि सृजनात्मकता वह जादू है जो हर बाधा को अवसर में बदल देता है। चौथा पाठ, दूसरों को प्रेरित करना। शिव का आदि गुरु रूप हमें दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति सिखाता है। उन्होंने योग और ज्ञान का पहला पाठ मानवता को सिखाया। यह हमें सिखाता है कि दूसरों को प्रेरित करना असंभव को संभव बनाने का एक शक्तिशाली मार्ग है।
जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं तो हमारी अपनी ऊर्जा भी बढ़ती है। शिव हमें सिखाते हैं कि प्रेरणा देना और लेना दोनों ही सफलता के मार्ग हैं। उदाहरण, एक कोच की प्रेरणा अनिल, एक क्रिकेट कोच जो एक छोटे शहर की टीम को प्रशिक्षित करता था। लोग कहते, ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेल सकते, ये असंभव है। लेकिन अनिल ने शिव के आदि गुरु रूप से प्रेरणा ली। उसने बच्चों को न केवल तकनीक सिखाई, बल्कि उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। उसकी प्रेरणा से बच्चे दिन रात अभ्यास करने लगे और उनकी टीम ने राष्ट्रीय टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। अनिल कहता है, शिव ने मुझे सिखाया कि प्रेरणा की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को प्रेरित करना वह शक्ति है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को असंभव को संभव बनाने की ओर ले जाती है। 5वां पाठ, आभार का महत्व। शिव का हर भक्त उनकी कृपा के लिए आभार व्यक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि आभार का भाव असंभव को संभव बनाने की एक शक्तिशाली ऊर्जा है। जब हम आभार मानते हैं तो हमारी सकारात्मकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित होते हैं। जीवन में कई बार हम जो नहीं है उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन शिव हमें सिखाते हैं कि जो है उसके लिए आभार मानो और जो नहीं है उसे पाने की प्रेरणा लो। कहानी, एक शिक्षक का आभार सुधा। एक शिक्षक जो एक गरीब इलाके के स्कूल में पढ़ाती थी। वहां संसाधनों की कमी थी और लोग कहते यहां पढ़ाना असंभव है। लेकिन सुधा ने शिव के प्रति आभार व्यक्त किया। उसने हर दिन यह सोचा कि उसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला है। उसने स्थानीय दानदाताओं से मदद मांगी, पुरानी किताबें इकट्ठी कीं और बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे स्कूल की स्थिति सुधरी। सुधा कहती है, शिव ने मुझे आभार सिखाया। मैंने जो है उसके लिए धन्यवाद कहा और असंभव को संभव कर दिखाया। सुधा की कहानी हमें सिखाती है कि आभार वह ऊर्जा है जो हमें हर स्थिति में प्रेरित रखती है और असंभव को संभव बनाती है। निष्कर्ष, शिव का आह्वान, महादेव का संदेश हमें आत्म जागरूकता, दृढ़ संकल्प, सृजनात्मकता, दूसरों को प्रेरित करने और आभार की शक्ति सिखाता है। ये 5 पाठ आपके जीवन को नई दिशा देंगे। आज से जब भी आप किसी असंभव चुनौती का सामना करें तो शिव की अनश्वर ऊर्जा को याद करें, उनकी आत्म जागरूकता को अपनाएं, उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। हर हर महादेव। यह प्रवचन आपके हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। असंभव को संभव बनाएं और शिव की कृपा से अपने सपनों को साकार करें।